Hello, hi everyone. So I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope you all are doing great. So हम आज अपना ग्रामर का एक अलग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एंड दैट इज एडजेक्टिव. ठीक है, हम आज एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स गो. जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है. हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं, सभी लोगों को मालूम है. An adjective is a word that describes or qualifies a noun or a pronoun. देखो adjective से आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि कुछ ऐड किया जा रहा होगा ना, याद करने के लिए हम बोल सकते हैं. तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन में कुछ ऐड करे, कुछ उसकी क्वालिटीज बताए, कुछ उसे मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ही इज अ स्टूडेंट, ऐसे भी सेंटेंस पूरा है. और मैंने बोला है ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, कि वो कैसा स्टूडेंट है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना. तो ये एक क्वालिटी बता रहा है. शी हैज लॉन्ग हेयर, कि उसके बाल कैसे हैं, उसके लंबे बाल हैं, है ना. जैसे काफी बार हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंडियन टी, इंडियन टी. ऑनेस्ट मैन, है ना. ब्यूटीफुल सीन. तो ये सब क्या हुआ, ये सब ये एडजेक्टिव ही तो हैं. ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी ये चाय के बारे में बता रहा है कि भारत की चाय है. ये व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि एक ऑनेस्ट पर्सन है, यानी कि एक व्यक्ति है जो बहुत ईमानदार है. किसी सीन के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सीन ना बहुत सुंदर है. ठीक है, इस तरीके से जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को उसकी क्वालिटी बताएं या फिर उसकी उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करें, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं कि एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं. तो एडजेक्टिव टोटल 6 तरीके के होते हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी के बारे में बताएगा. क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के बारे में बताएगा. नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, तो अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या नाउन कौन सी चीज हुई, any name any name of place thing, any idea that we call noun. तो किसी भी नाउन और उसकी जगह पे अगर कोई प्रोनाउन भी यूज हुआ है, तो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताएगा, ठीक है, वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, ब्यूटीफुल सीन. तो यहाँ पे देखो किसी लड़की की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो लड़की कैसी है, वो सुंदर लड़की है. इट इज अ डिलीशियस केक, कि ये केक कैसा है, ये बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस है ना. और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे ही इज अ टॉल बॉय. माय younger brother is a naughty mm, naughty boy. Hmm? She is a good player. है ना. तो ये गुड क्या हुआ, ये भी एक क्वालिटी बता रहा है. नॉटी क्या हुआ, ये भी उसके बारे में बता रहा है. टॉल क्या हुआ. देखो क्वालिटी जरूरी नहीं है पॉजिटिव भी हो, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी बुरी भी हो सकती है. जैसे मैं बोल सकती हूँ ही इज क्रूअल, है ना, कि वो कैसा है, वो क्रूअल है. ठीक है, वो क्रूर व्यक्ति है. जैसे मैंने बोला क्या बोल सकते हैं, माय फ्रेंड इज माय फ्रेंड इज अ गुड पर्सन, कि मेरा जो फ्रेंड है वो एक अच्छा व्यक्ति है. ठीक है, तो ऐसे करके हमने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में उनकी क्वालिटीज को बताएंगे ऑब्वियसली. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है. देखो जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया था, ये ऐसे हम सेंटेंस भी बना सकते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल गर्ल
इज देयर, कि सुंदर लड़की वहां पर है। तो ये क्या है, ये हो गया। देखो ये जो नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद यानी कि वर्ब के बाद भी आ सकता है। अगर नाउन से पहले आता है तो उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, और अगर एट्रीब्यूटिवली एंड अगर वो वर्ब के बाद आता है तो वहां हम उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिवली। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, हम एडजेक्टिव को कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो हुआ वो हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी बताए। ऑब्वियसली क्वांटिटी बताएगा, शोज द अमाउंट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है, कम है, ज्यादा है, कैसी है। ठीक है, इसके लिए हम जैसे बोल सकते हैं आई हैव इनफ मनी, मेरे पास ना पर्याप्त पैसा है। ठीक है, ही ड्रिंक सम वाटर, कि उसने कुछ पानी, थोड़ा सा पानी पिया। देखो जैसे हम बोल सकते हैं कि, और क्या बोल सकते हैं, डू यू हैव एनी शुगर, कि क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी चीनी है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं और हम क्या बोलेंगे, देखो डू, ये सॉरी, एनी, एनफ, सम, ये सब के सब जो है ना, ये सब जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, और आगे एक सेकेंड, देखो एक जैसे ये भी होता है, आई हैव नो टाइम, but it will not come in any quantity, it will come in numbers। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि जो नाउन या प्रोनाउन की किसी भी चीज की क्वांटिटी बताए। ठीक है, बहुत ज्यादा है, कम है, पर्याप्त है, थोड़ी सी है। ठीक है, इस तरीके से। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ये है थर्ड। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या है, जो ऑब्वियसली जो नंबर को इंडिकेट करे या ऑर्डर्स को इंडिकेट करे, नाउन या प्रोनाउन का। जैसे शी हैज 3 ब्रदर्स, ही केम फर्स्ट इन द रेस। देखो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, एक होता है इंडेफिनेट, और एक तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डेफिनेट में आएगी सीधी सीधी काउंटिंग जो होती है, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहां हमें एग्जैक्ट नंबर पता है कि ये डेफिनेट नंबर है। ठीक है, जैसे शी हैज 2 सिस्टर्स, ऊपर भी था शायद यही। जैसे शी हैज 3 ब्रदर्स, आई हैव 2 बाइसिकल्स, कि मेरे पास क्या है, 2 साइकिल्स हैं। है ना, आई हैव आई हैव 10 ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ये हो गया कि यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी हमें ये पोजीशन, काफी बार हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि किसी की सीरीज हम बता रहे हैं तो हमें उसमें भी एग्जैक्ट नंबर उसका पता है। तो वो होते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब सेकंड है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जहां पर हमको आइडिया ही नहीं है कि कितने हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा ग्रुप है और उसमें अगर हम नहीं गिन सकते तो हम काफी बार ऑल भी बोलते हैं, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। और या फिर बहुत बड़ा ग्रुप अगर हुआ तो हम गिनने थोड़ी जाएंगे, ऑल बोल के भी हम हमारा काम करते हैं। नो, देखो जो ऊपर जो मैंने बोला था वो सही था ना। नो जो है वो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स है। कैसे भाई, नो मीन्स कुछ भी नहीं, और इसका जस्ट ऑपोजिट तो काउंटिंग में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, फ्यू, सम, मैनी। देखो फ्यू फ्रेंड्स व इन हिज बर्थडे पार्टी, कि कुछ ही दोस्त थे उसके। कितने थे, एक थे, दो थे, 10 थे, 20 थे, हमें नहीं पता, बट कुछ थे। ठीक है, मेनी पीपल लॉस देयर सेंस इन एंगर, कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि गुस्से में वो अपना आपा खो देते हैं, अपने सेंस नहीं खो सेंस खो देते हैं। है ना, तो ये होता है। जैसे हम्म, और क्या लिख सकते हैं, और क्या बोलेंगे, और देखो यही होगा, ऑल नो मनी, आई हैव नो मनी, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो मनी, आई हैव नो फ्रेंड्स। है ना, मैं सम का अगर हम देखें तो
देयर आर सम मंकीज, कि वहां पे क्या है, कुछ बंदर हैं। अभी फिलहाल मुझे यही एग्जांपल याद आया है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल में स्पेलिंग गलत हो गई है। एडजेक्टिव्स तो इसमें आते हैं ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। देखो काफी बार क्या होता है कि हम बहुत बड़े ग्रुप, या बड़ा नहीं, मतलब ग्रुप में हम हर किसी के लिए एक वर्ड यूज करना चाहते हैं। तो ईच क्या हुआ कि हर ग्रुप में, एक ग्रुप में हर एक वो बंदा, मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, तो ईच का मतलब हुआ कि 10 के 10, जिनको हम ना तो एक दो तीन करके बोलेंगे, हम ईच से ही समझ जाएंगे कि एवरी वन ऑफ देम। ठीक है। और एवरी का मतलब होता है इकट्ठे, सारा। ठीक है। आइदर, नाइदर, ये भी आपको पता है, ये या तो या ना तो ना। तो ईच ऑफ देम इज क्लोज टू माई हार्ट, कि उनमें से हर बंदा, यानी कि ईच ऑफ देम मतलब कि जितने भी वो लोग हैं, उनमें से हर बंदा मेरे दिल के करीब है। ठीक है। एवरी वन एंजॉयड द पार्टी, कि हर एक व्यक्ति ने पार्टी को एंजॉय किया था। आए द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, कि या तो आंसर्स जो है वो क्या है, वो एक्सेप्टेबल्स है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन की तरफ हमें, जब हमें किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ हमें इशारा करना हो ना, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर, जैसे दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर, दैट बुक इज माइन, दैट ट्री, that pen, that dog, this house, everything. And those, देखो ऑब्वियसली ये होता है सिंगुलर के लिए, और ये होता है प्लूरल के लिए। ठीक है। प्रेजेंट में बात हो रही है तो दिस करते हैं, पास्ट में बात होती है तो डेट करते हैं, इतना तो हम सबको पता ही है ना। ये पास्ट का है, और प्रेजेंट में बात करेंगे तो दीज आ जाएगा, यही ना। ठीक है। दोज एप्पल्स आर फ्रेश, कि वो जो एप्पल्स है ना, यानी कि जो दूर रखिए, सॉरी नॉट प्रेजेंट एंड पास्ट, सॉरी, थोड़ा सा मुझे ही डिस्टरबेंस हो गया। दिस इज क्लोज एंड फार, मतलब कि अगर कोई चीज पास में रखी है तो हम दिस का यूज करते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो। ठीक है। और अगर बहुत सारी बुक्स हैं जो पास में ही हैं तो हम दीज का यूज करते हैं। ठीक है। और अगर वही सेम चीज मतलब दूर है, जैसे थोड़ा दूर दूर होगा, तो आप बोलोगे डेड बुक, डेड बॉय। ठीक है। या फिर ग्रुप में है, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आप बोलोगे दोज बॉयज। ठीक है। ओके। सॉरी फॉर दिस, ये गलत कंसेप्ट मैं बताने जा रही थी, बट थैंक गॉड कि मुझे क्लिक हुआ। ओके। अब है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से हुए, जो नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे। ऑब्वियसली जैसे विच ड्रेस डू यू लाइक, व्हाट टाइम इट इज, व्हाट टाइम इट इज, अभी क्या समय हो रहा है। विच ड्रेस डू यू लाइक, कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है। ठीक है। और जैसे अपन एक बहुत बार बोलते हैं हुज पेन इज दिस, कि ये पेन किसका है, यहाँ पे भी देखो नाउन के साथ आ रहा है ना। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो लास्ट है ये है पजेसिव एडजेक्टिव। याद करो पजेसिव एडजेक्टिव हमने प्रोनाउंस में भी पढ़े हैं, है ना। तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज के साथ हमारे हक को दिखाए, हमारे पोजीशन को दिखाए। ठीक है। जैसे माई हाउस, जैसे माई हाउस इज बिग, हर कार इज एक्सपेंसिव, जैसे योर ड्रेस इज ब्यूटिफुल, योर ड्रेस इज ब्यूटिफुल, our our restaurant, our restaurant नहीं, कुछ और भी बोल सकते हैं। our show is very famous, कि हमारा जो शो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। और हम बोल सकते हैं जैसे ये आई का हो गया, वी का हो गया, यू का हो गया, शी का हो गया, his car is luxurious,
हो गया, ठीक है। ये होते हैं पोजीशन बताने के लिए, प्रोनाउन में भी बताया है मैंने। और अब बात आती है कंपैरिजन की, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जो हम डिग्रीज पढ़ते हैं वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ठीक है। देखो डिग्रीज होती है तीन तरीके की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सीधी सी बात है, पॉजिटिव मतलब कि जो डिस्क्राइब करता है एक चीज के लिए, जिससे एडजेक्टिव खुद जो होता है, ठीक है, उसकी सिंपल फॉर्म जो होती है ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, फिर हम बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे, हाँ, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जो हम एक बंदे के लिए बोलते हैं, जैसे शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज हैप्पी, शी इज सेंट, ये पॉजिटिव है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या बोल, शी इज गुड, शी इज शी इज शी इज गुड, शी इज बैड, जैसे भी हो, ठीक है। शी इज, और क्या बोल सकते हैं, चलो देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री होती है जब एक से ज्यादा, मतलब दो लोगों के बीच में जब कंपेयर करें, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, ठीक है। जैसे, अच्छा यहाँ पे भी वही है, शी इज मोर इंटेलिजेंट कर लेते हैं, चलो, इंटेलिजेंट देन हर, कि वो उससे ज्यादा सुंदर है। दो लोगों के बारे में कंपैरिजन हो रही है। शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, कि वो अपने भाई से ज्यादा लंबी है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी जो दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करवाएगी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ओके, होता है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्टेस्ट, बोलते हैं ना, बेस्टेस्ट फ्रेंड है ये मेरी, है ना। सो दीज आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो आज हमने जो पढ़ा है, देखो यहाँ पे रूल्स भी हैं। जब आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी तो आप या तो ER लगाओगे एडजेक्टिव में, या फिर कुछ वर्ड्स के साथ हम ER नहीं लगाते हैं, मोर और मोस्ट यूज करते हैं, तो हम कंपैरेटिव में मोर यूज करते हैं। सुपरलेटिव जब होती है तो हम EST लगाते हैं और मोस्ट लगा, जैसे देखो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो इधर देखते हैं, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, ठीक है। ये सही है, क्योंकि अगर हम मोस्ट बोलेंगे तो भाई दो लोगों में हो रही है ना, इसलिए ये गलत हुआ है, ठीक। जैसे यहाँ देखो, दिस इज बेटर सॉल्यूशन, अरे ये क्या हो रहा है, ये दिस इज बेटर सॉल्यूशन नहीं, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि हमें नहीं पता दो लोगों के बीच में कहाँ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव समझ में आए होंगे। अब ये आप लोग करोगे प्रैक्टिस टाइम, वैसे तो खैर आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। अब एडजेक्टिव हो चुके हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, एंड जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।